Students, research methodology second chapter research design we are watching. So research design का मतलब क्या होता है? तो research design जब भी कोई हम एक प्रॉब्लम्स का रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर यानी हम लोग जो रिसर्च करने वाले पहले हाइपोथेसिस दिमाग में रखते हैं या कुछ दिमाग में रखते हैं और फिर एक ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक फाइनल एनालाइज डेटा बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है रिसर्च डिज़ाइन. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक प्रॉब्लम्स के बारे में, कोरोना के प्रॉब्लम्स को के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो आप रिसर्चर पहले क्या करते हो, कुछ हाइपोथेसिस दिमाग में रखते हो. हाइपोथेसिस यानी कोरोना के क्या क्या लक्षण है या किस वजह से हो रहा है, राइट, क्या सिम्टम्स है, और फिर उसके बाद आप उसके सिम्टम्स ढूंढोगे, उसके बैक्टीरिया ढूंढोगे, उस पर ऑपरेशंस करोगे और फाइनली आपको कुछ ना कुछ उसके ऑप्शंस या आंसर्स मिल जाएंगे, उसी को कहा जाए. और उसके बाद आप एक रिसर्च की डिज़ाइन बनाओगे कि कैसे आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया और कहाँ पे आप जाके पहुँचे. सो इस तरह से आप रिसर्च डिज़ाइन करोगे, तो इसी को कहा जाता है रिसर्च डिज़ाइन. ओके, तो ये सेकेंड वाली ये वाली जो डेफिनेशन है एज सच एज, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो तो आपको पता चलेगा. अभी रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हो, तो ये क्वेश्चंस है, हम एक एक क्वेश्चंस और एक एक एग्जाम्पल के साथ को देखेंगे. समझो आप लोग अभी जो नया फार्मर्स बिल चालू है, ओके, जिसके लिए झगड़ा चालू है बहुत सारे फार्मर्स का, तो ये फार्मर बिल से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, सो ये जो फार्मर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ओके, तो अगर आप ये समझ लो कि फार्मर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज स्टडी अबाउट, पहला सब क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज स्टडी अबाउट द फार्मर न्यू फार्मर एक्ट. ओके, वाई इज़ द स्टडी बीइंग मेड, आप स्टडी क्यों कर रहे हो, बिकॉज फार्मर रिफ्यूज दैट एक्ट, फार्मर वो एक्ट, न्यू फार्मर लॉ एक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप स्टडी कर रहे हो. वेयर विल बी द स्टडी कैरिड आउट, आप वो स्टडी कहाँ पे करोगे, तो वो अभी फार्मर्स कहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, दिल्ली में, राइट, तो दिल्ली की स्टडी करोगे, राइट. व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा रिक्वायर, आपको डेटा कौन सा डेटा चाहिए, तो पुराने फार्मर्स बिल क्या थे और न्यू फार्मर्स बिल क्या है, ये डेटा आपको चाहिए. ओके, वेयर कैन बी रिक्वायर्ड डेटा फाउंड, आपको वो डेटा कहाँ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कानून में, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बुक में. नेक्स्ट, व्हाट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ स्टडी, आपको स्टडी के लिए कितना टाइम लगेगा. समझो आप फार्मर्स बैठे हुए फार्मर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो शायद एक दिन में भी हो जाएगा, या शायद आप 40 दिन से उनका ये चालू है उपोषण, तो आप 40 दिन के बारे में सोच सकते हो. व्हाट विल बी द सैम्पल डिज़ाइन, आप उसके लिए सैम्पल्स क्या लोगे, तो फार्मर्स यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताएंगे जो जो उनके पास इंफॉर्मेशंस है, और आप कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक को सैम्पल्स की तरह इस्तेमाल करोगे. तो आपने डेटा कलेक्शंस की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, तो दो टेक्निक्स होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट. तो प्राइमरी जो होती है उसमें आप लोग क्या करते हो, सिर्फ सिंपली क्वेश्चन पूछते हो, लोगों को लोग आंसर बताते हैं. और सेकेंडरी जो है तो आप वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, इसमें आप देखते हो, तो आपको यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी तो आपको समझ में आना चाहिए, प्राइमरी टेक्निक्स है. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डेटा, आपको क्या डेटा एनालाइज हुआ कि फार्मर बिल गुड्स है और बैड्स है, राइट. और लास्ट में आप क्या करोगे, इन सब का एक रिपोर्ट बनाओगे, दैट इज़ फाइनल रिपोर्ट. इट्स इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन, इसको रिसर्च डिज़ाइन करेंगे. ओके, तो ये भी याद रखना है, रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त चार तरह से आप रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हो. पहला, आप डायरेक्टली सैम्पल कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर आप कोरोना की बीमारी पे रिसर्च कर रहे हो तो आप सीधे कोरोना के बैक्टीरिया के सैंपल ले सकते हो. यू हैव टू फाइंड अ सेलेक्टिंग आइटम एंड ऑब्जर्व बाय देम, और आपको माइक्रोस्कोपिक से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो सैम्पल डिज़ाइन. ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, अगर कई बार समझो अभी कहीं आग लगी है, ओके, और उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो कि बार बार फायर की सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, राइट, या भूकंप आता है तो क्यों क्रिएट होती है, तो इसके लिए आप ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन करोगे. ओके, तो ये कंडीशन सामने रखोगे और बार बार ऑब्जर्व करोगे कि उसी जगह पर अर्थक्वेक क्यों आता है, उसी जगह पर आग क्यों लगती है, तो ऐसे ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन होती है. ओके, रिसर्च में ये दूसरा डिज़ाइन. तीसरा है स्टैटिस्टिकल डेटा. अभी स्टैटिस्टिकल डेटा में आप क्या करते हो, आप एक साथ इंफॉर्मेशन गैदर करते वक्त बहुत सारे लोगों को एक साथ काउंट करते हो या उनके व्यूज़ जानते हो, तो इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं या बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उनको आप एक साथ सामने रखते हो और उनको ऑब्जर्व करते हो और फिर बाद में उसको एनालाइज करते हो. जस्ट लाइक समझो फार्मर बिल के बाद तो आप हर एक फार्मर से उनकी व्यूज़ पूछ रहे हो, तो बहुत सारे फार्मर्स के अलग अलग व्यूज़ होंगे
फिर उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और फिर बाद में एनालाइज करते हो। एंड लास्ट है ऑपरेशनल डिज़ाइन। आपके पास सैम्पल्स अवेलेबल होते हैं, इसमें सब प्रोसीजर इंक्लूड होती है। आप सैम्पल्स इस्तेमाल करते हो, उनको ऑब्जर्वेशन करते हो, उनको मेजर करते हो स्टैटिस्टिकली कितने लोग ये सैम्पल्स मानते हैं, और बाद में उस पर ऑपरेशंस करते हो। तो ऑपरेशनल डिज़ाइंस में सब चीज़ें इंक्लूड होती है। ओके, नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन के लिए क्या की ज़रूरत क्यों है। ओके, सो फर्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत, हमें रिसर्च करना है क्योंकि स्मूथ सेलिंग करना है हमारी कंट्री को, या हमारी जो कुछ वेरियस प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को स्मूथली हैंडल करने के लिए आपको रिसर्च डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट है मार्केट समझने के लिए, मार्केट की स्ट्रेटजी समझने के लिए रिसर्च डिज़ाइन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ में रिसर्च होगा तो ही आप मार्केट को समझ पाओगे। ओके, फार्मर्स क्यों वो बिल रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फार्मर को उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, राइट, या फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। तो मार्केट का रिसर्च आप इस तरह से रिसर्च डिज़ाइन का प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें बहुत सारा टाइम और मनी स्पेंड नहीं होता, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है कम से कम टाइम में, राइट। आप दिल्ली गए, दिल्ली में आपने फार्मर से पूछा, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया, इससे आपका इफ़र्ट कम हो गए, आपका टाइम सेव हो गया, आपकी मनी सेव हो गई, और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिली रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त। ओके, रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त आप जो रिलेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे, ऊपर जो टेक्निक्स दी है 4, इनसे आपको स्टाफ, टाइम और मनी जो अवेलेबल है उनसे ही आपका रिसर्च होगा, आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आप इफ़िशेंटली कोई भी रिसर्च ऑपरेशन इफ़िशेंटली हैंडल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इससे रिसर्चर को एक आइडियाज़ मिलती है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। ओके, तो ये है रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड आपका आज का लेक्चर्स, आपको ये रिसर्च में इस्तेमाल करना है। ओके, अभी गुड रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त कुछ अच्छी चीज़ें याद रखनी है। आप जो भी रिसर्च करोगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब उसमें बाद में चेंजेस करने आना चाहिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब जो आप लिख रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इफ़िशेंट होना चाहिए, पढ़ने के बाद सामने वाले को वो तुरंत समझ में आना चाहिए, इफ़िशेंट होना चाहिए। इकोनॉमिकल बनाने के लिए, रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए जो पैसा कम से कम लगना चाहिए, कम से कम टाइम एंड मनी वेस्ट होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है जो भी मैक्सिमम या मिनिमम जो डेटा मिलेगा आपको वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल यानी लोगों का उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप फार्मर्स के बिल के ऊपर डिज़ाइन, फार्मर के प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो जो कुछ आप डेटा बनाओगे तो उससे फार्मर्स या गवर्नमेंट दोनों का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च डिज़ाइन करोगे उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ओके, रिसर्च में 5 चीज़ें होती है। पहला तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। दूसरा, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो या आपके साथ जो स्टाफ होगा उनकी स्किल यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, वो एक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम के नेचर को स्टडी कर रहे हैं, और जो भी पैसा या टाइम उनके पास अवेलेबल है उनसे वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये पार्ट हमने देखा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त ये रिसर्च डिज़ाइन आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको स्पेसिफाई द प्रॉब्लम स्पेसिफाई करोगे। ओके, उससे बाद आप एनालाइज डेटा करोगे, कलेक्टिंग डेटा करोगे, सैम्पल्स प्लानिंग करोगे, सैम्पल को रिसर्च डिज़ाइन में कन्वर्ट करोगे और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। ओके, उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ये भी हमने देखा है। ओके, क्वांटिटेटिव में क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव में क्या होना चाहिए। ओके, उसके बाद रिसर्च के 3 तरीके हैं। पहला एक्सप्लेनेटरी, इसमें आप 3 चीज़ें होती है, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, इसका पर्पज़ क्या होता है, आपके अंदर के नए नए आइडियाज़ बाहर निकालना, आप जो प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो ऐसा प्रॉब्लम्स पहले भी किसी के साथ रिसर्च किया होगा ये भी देखना। तीसरा,
प्रॉब्लम को प्रीसियस फॉर्मुलेशन करना, यानी प्रॉब्लम्स को प्रिसाइजली डिसाइड करना। नेक्स्ट है क्लेरिफाई कंसेप्ट क्लेरिफाई करना, कंसेप्ट बताना, उसके रिलेटेड गैदर इन्फॉर्मेशन करना। ओके, और लास्ट है अटेम्प्ट फिजिबल स्टडी अटेम्प्ट करना। ओके, इसलिए आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हो। ओके, अभी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में पहला तो है आप इसके लिए बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ इससे पहले किसी लोगों ने अगर हाइपोथेसिस इस्तेमाल की है या आपके दिमाग में कुछ हाइपोथेसिस है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, दूसरा है ये रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त आप सीधे जाके पर्सन से एक्सपीरियंस ले सकते हो उसका इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ लेके। ओके, या आप कुछ उस पर्सन्स के सर्वे कर सकते हो और उससे वो डिफरेंट फैक्ट कलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल फार्मर्स का ही लेंगे तो उससे रिलेटेड बुक्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट फार्मर से जाके इंटरव्यूज़ लेकर आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। और तीसरा है इनसाइड स्टिमुलेट्स। ये करते वक्त दो अलग अलग पर्सन को सामने रखकर आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस, आपने जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस किया उसको आप एक्चुअली सामने सामने लिख के रख रहे हो या उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, तो इसको कहा जाएगा डिस्क्रिप्टिव। ओके, मतलब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। दूसरा है ये स्पेसिफिक एक्सप्लेन वाली स्टडी होती है। इसमें प्रॉब्लम्स के सारे चीज़ों, एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को ध्यान दिया जाता है। क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर फार्मर्स बिल है तो फार्मर्स क्यों नाराज़ है, सारे एस्पेक्ट्स आप ढूंढ रहे हो, डायमेंशन ढूंढ रहे हो कि फार्मर्स की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, तो फाइंड आउट आप कर रहे हो, राइट। तो डिस्क्रिप्शंस आप लिख रहे हो एक तरह से, और जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे उससे आप सोफिस्टिकेटेड स्टडी कर रहे हो, मतलब बहुत इजी वाली स्टडी आप कर रहे हो, ये याद रखना है। ओके, इसमें आप तीन टाइप्स की मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। पहला तो डायरेक्ट आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो फार्मर की सिचुएशंस, दूसरा इंटरव्यू ले रहे हो, और तीसरा आप उनके पास एक क्वेश्चनियर भेज रहे हो, एक क्वेश्चन की लिस्ट भेज रहे हो, उसके बाद वो आपको आंसर्स देंगे। अभी क्राइटेरिया क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते वक्त, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते वक्त जो भी आप प्रॉब्लम्स है उसको पहले आप सामने रखोगे। ओके, मतलब आप वो प्रॉब्लम आपको सामने रखना है पहला। दूसरा, वो प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसके ऊपर तुरंत बताना नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, बताना है प्रॉब्लम क्या है। ओके, तीसरा है प्रॉब्लम्स बताने के बाद आप उस प्रॉब्लम्स के आंसर्स क्यों ढूंढ रहे हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं। अगर आप कौन सी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ये भी बताना है। और जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आप जो भी प्रॉब्लम से आंसर क्रिएट कर रहे हो उससे एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन होना चाहिए। ओके, मतलब इसके ऊपर पहले भी किसी ने रिसर्च किया होगा तो आपकी रिसर्च और उसकी रिसर्च मैच होनी चाहिए। ओके, और जो भी आप डेटा लिखोगे या लास्ट में एनालाइज डेटा लिखोगे वो एकदम वेरिएबल प्रोसीजर होनी चाहिए। ओके, तीसरी होती है डायग्नोस्टिक स्टडी। अभी डायग्नोस्टिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की तरह होती है, मतलब आप डायरेक्टली देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो और डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, ऐसा ही होता है। ओके, लेकिन कई बार जो आपने देखा है या जो आपके सामने हो रहा है वो सीधे के सीधे आप लिखते हो। ओके, मतलब फार्मर्स अगर राइड्स कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं या बसें जला रहे, अगर कुछ कर रहे हैं तो आप वो डायरेक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, जो हो रहा है वो आप लिखोगे, और ये क्यों हो रहा है ये भी आप लिखोगे। ओके, और इससे क्या होगा, मतलब व्हाट हैपन, वाई हैपन एंड व्हाट कैन बी डन, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप एक ही रिसर्च में लिखोगे। दूसरा है आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी इसमें बता सकते हो। ओके, इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो इसके लिए आपको
जो प्रॉब्लम्स आपके सामने उसकी प्रियर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए। अगर फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो तो फार्मर्स के लिए पहले कानून क्या थे इसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, राइट। और दूसरा है, इसके लिए आप बहुत सारे वेरिएबल्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग फार्मर्स की जांच कर सकते हो, उनसे स्टैटिस्टिकल एनालाइज कर सकते हो और उन्होंने जो बताए उन सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। ओके, कई बार इसके लिए आप सिचुएशन को देख सकते हो और सिचुएशन को समझकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट है। ओके, अभी हिस्टोरिकल रिसर्च हमें नहीं है इस साल, तो हम लोग वो नहीं देखेंगे, बाकी का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारा रिसर्च डिज़ाइन ये चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर्स ख़त्म हो चुका है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।